श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड 7वां सर्ग हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। सप्तमः सर्ग भगवान राम के यज्ञ में कुश और लव का गान, सीता जी का पृथ्वी प्रवेश, रामचंद्र जी का माता को उपदेश। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, वाल्मीकि मुनि के इस प्रकार समझाने पर तुरंत ही कुश का सारा भ्रम जाता रहा और वह अपने अंतःकरण से मुक्त होकर बाहर से संपूर्ण क्रियाएं करते हुए विचरने लगा। श्लोक 1। तब वाल्मीकि जी ने उन दोनों महाबुद्धिमान सीता पुत्रों से कहा, तुम दोनों जहाँ तहाँ नगर की गलियों में सब ओर गाते हुए विचरो, और यदि महाराज राम की सुनने की इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परंतु वे कुछ देने लगे तो लेना मत। श्लोक 2 और 3। मुनि की ऐसी आज्ञा होने पर वे गाते हुए विचरने लगे। ऋषि ने जहाँ जहाँ गान करने को पहले कहा था उन्हीं स्थानों पर उन्होंने गान किया। तब ककुत्स्थ नंदन रघुनाथ जी ने जहाँ तहाँ अपने पूर्व चरित्र के गाए जाने का समाचार सुना। भगवान राम को यह सुनकर कि उन बालकों की गान विधि निराले ही ढंग की और स्वर ताल संपन्न है, बड़ा ही कुतूहल हुआ। अतः नर शार्दूल महाराज राम ने यज्ञ कर्म के विश्राम समय में संपूर्ण मुनीश्वरों, राजाओं, पंडितों, शास्त्रज्ञों, पौराणिकों, शब्द शास्त्रियों, बड़े बूढ़ों और द्विजातियों को बुलाया। श्लोक 4 से 7। इन सबको बुला चुकने पर उन्होंने गाने वाले बालकों को बुलाया। वे सब राजा और ब्राह्मण आदि प्रसन्न चित्त से महाराज राम और उन दोनों बालकों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी टकटकी बंध गई। तब वहाँ एकत्रित हुए वे सब लोग आपस में कहने लगे, ये दोनों तो बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान श्री रामचंद्र जी के समान ही दिखाई देते हैं। यदि ये जटाजूट और वल्कल धारण किए ना होते तो इनमें और रघुनाथ जी में कोई अंतर ही न जान पड़ता। इस प्रकार जब वे सब लोग आश्चर्यचकित होकर आपस में विवाद कर रहे थे, उन दोनों मुनि कुमारों ने गाने की तैयारी की और कुछ ही देर में वहाँ अत्यंत मधुर एवं अलौकिक गान होने लगा। श्लोक 12 तक। वह मधुर गान सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दिन ढलने पर भरत जी से कहा, इन्हें 10 सहस्र सुवर्ण मुद्रा दो। श्लोक 13। किंतु उन बालकों ने उस दिए हुए सुवर्ण को ग्रहण न किया। वे ऐसा कहकर कि हे राजन, हम तो वन के कंद मूल फल आदि खाने वाले हैं, हम यह द्रव्य लेकर क्या करेंगे, उस दिए हुए सुवर्ण को वहीं छोड़कर मुनि के निकट चले आए। इस प्रकार भगवान राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गए। श्लोक 14 और 15। और उन्हें सीता जी के पुत्र जानकर शत्रुघ्न, हनुमान, सुषेण, विभीषण और अंगदादि से कहा, देवतुल्य महानुभाव मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री वाल्मीकि मुनि को सीता जी के सहित लाओ। श्लोक 17।
इस सभा में जानकी जी सबको विश्वास कराने के लिए शपथ करें, जिससे सब लोग सीता को निष्कलंक जान जाएं। भगवान राम के ये वचन सुनकर उनके वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकि जी के पास गए और जैसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था वह सब उनसे कह दिया। श्लोक 18 और 19।